नमस्कार मित्रों, कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छी बात। मैं राजेश, श्री जी के जैन हायर सेकेंडरी स्कूल, रायपुरम, चेन्नई 13। मित्रों, पिछली कक्षा में, छठी कक्षा में प्रथम लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था इतिहास क्या है। इतिहास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इतिहास का मतलब है कि पास्ट, माने कि भूतकाल में आदि मानव कैसे कैसे आगे बढ़ा, उसको आगे बढ़ने में कितनी परेशानियां का सामना करना पड़ा, हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग कक्षा छठी में पाठ 2 में पढ़ेंगे आदि मानव की क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति मतलब क्रम से 1 2 3 4 क्रम वाइज करके। जैसे हम एक पहले प्राचीन युग में जो है वह 1 से लेके 10,000 तक का टाइम दे दिया, और 10,000 से लेकर के 20,000, 20 से 30, ऐसे ऐसे एक एक टाइम हमने उसको दिया। ठीक है, तो आदि मानव क्रमागत उन्नति में जो मानव का क्रमिक विकास है वह इस प्रकार से है। आस्ट्रेलोपिथेकस फर्स्ट है। सेकंड है होमो हाइबियल्स। तीसरा है होमो इरेक्टस। चौथा है क्रोमोजीनियस। पांचवा है होमोसेपियंस। पांचवा क्या है? होमोसेपियंस। छठा है नीडरथल। ये 6 जो है आदि मानव क्रमागत विकास की अवस्थाएं हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आप देखेंगे आदि मानव को, उस समय का जो प्रारंभिक मानव था, उस मानव के सिर बहुत बड़े होते थे और उनकी हाइट बहुत कम होती थी, और उनके शरीर पे पूरे जानवरों के जैसे बाल होते थे और बड़े बड़े नाखून। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के समय के जो आदि मानव थे। इसके बाद जो दूसरा मानव जाति आई, होमो हाइबियल से, माने कि इस काल के मानव में मानव का सिर थोड़ा छोटा, आंखें उभरी हुई, गोल गोल आंखें, और भौवें निकली हुई, और ये दाढ़ी ऐसे बड़ा सा निकला हुआ। ठीक है, और हाथ के पंजे ऐसे, माने कि एक गोले के आकार में दिखाई दे रहे थे इस काल के मानव में। जो तीसरा रहता है होमो इरेक्टस। इस काल का मानव जो था वो खड़ा होके चलना धीरे धीरे शुरू किया, और उसकी जो सिर थी एक गोल के आकार में लगभग दिखाई पड़ रही थी, और हाथे दोनों जो है वो मोटे और पूरे बालों से भरे हुए दिखाई दिए। अगला है क्रोमोजीनियस। इस काल का मानव थोड़ा बुद्धिमान साबित हुआ, और यह अपने बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर दिया था। यह इन तीनों की अपेक्षा क्या है, ज्यादा एक्टिव मानव था ये। अगला है होमोसेपियंस। यह मानव भी अपने दिमाग का पूरी तरह से प्रयोग करना शुरू कर दिया था, और इसके जो आकार थे, सिर पूरे गोलाकार, आंखें छोटी छोटी, ये नोस जो है इसके उभरे हुए, और शरीर पे बालों की संख्या अदर की अपेक्षा कम दिखाई पड़ी। लास्ट वन है नीडरथल मानव। यह मानव पूर्ण रूप से सक्रिय था, खेती करने का ज्ञान इसको प्राप्त हो चुका था,
समूहों में रहने लगा था और अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए लगभग ये सक्षम था। तो ये 6 प्रकार के मानव के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और पढ़ा। इसके बाद हम लोग आते हैं भविष्य। अब आर्टिकस थिकस के जो भविष्य था, जो इन 6 लोगों के बारे में हम लोग पढ़ा है, उनका भविष्य क्या था, क्या करते थे उस समय वो। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था वह सिर्फ शिकार करना जानता था और शिकार के ऊपर ही वह पूर्ण रूप से निर्भर था। कौन? ये मानव। और उनमें किन जानवरों का शिकार कर पाता था? वह जानवर जो उसको आसानी से मिल जाते थे, जैसे हिरन है, गैंडा है, हाथी है, अदर जानवर। बात समझ में आ रही है ना? ओके। फिर इसके बाद होमो इरेक्टस था, ये भी शिकार के ऊपर पूरा डिपेंड था। लेकिन ये जो मानव था यह शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का और हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग करता था। ये होमो इरेक्टस ये भी शिकार करते थे, लेकिन ये क्या किए कि फ्यूचर प्लानिंग करना शुरू कर दिए। पहले भोजन शिकार करते और उसी समय क्या है अपना जीवन भोजन करके खत्म कर दिया। लेकिन ये मानव क्या किया, दिमाग लगाया और जानवरों को मार करके भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ये मछली पकड़ना भी शुरू कर दिए थे। ठीक है। फिर जैसे जैसे क्रम से आगे बढ़ते चले गए, पहले ये 3 जो थे वो कच्चे मांस का प्रयोग करते थे भोजन में, लेकिन होमो इरेक्टस मानव जो आया वह धीरे धीरे आग का प्रयोग करना शुरू किया। और होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस और नियंत्रण मानव जो था वह कृषि कार्य करने लगा। अब कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले बैल का, पालतू जानवर में बैल का प्रयोग किया। ये निरर्थल ये लोग जैसे विकास हुआ, जिसे मैंने आपको बताया, तो जब ये पूर्ण रूप से अस्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिए थे तो ये व्यापार भी करना शुरू किए। व्यापार में क्या था? अदला बदली, माने कि बार्टर सिस्टम बोलते हैं इसको, कि जो चीज हमारे पास है और जो चीज आपके पास नहीं है वो आप हमको देंगे और मैं वो चीज आपको दूंगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, तो मुझे चावल की आवश्यकता है और आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो मैं आपको गेहूं दूंगा, आप मेरे को चावल देंगे। इस प्रकार से उस समय बार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार किया जाता था। अन्य वस्तुओं में भी ये प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है। तो ये हम लोगों संक्षिप्त इसके बारे में पढ़ाई जानकारी प्राप्त कर लिए। अब हम लोगों को क्वेश्चन आता है कि आदि मानव क्या करते थे? आदि मानव क्या करते थे? आदि मानव जानवरों का शिकार करते थे। जानवरों के शिकार में पूर्ण रूप से वो निर्भर थे और वो शिकार करने के लिए पत्थरों के औजारों का प्रयोग और जानवरों के हड्डियों से बने औजारों का प्रयोग करते थे जानवरों का शिकार करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, आदि मानव कहाँ रहते थे? आदि मानव मतलब क्या? 1 2 3 4 इस 4 लोगों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आदि मानव पेड़ों की शाखाओं पर, गुफाओं में और जंगलों में ये अपना जीवन यापन करते थे। अगला क्वेश्चन आपका आया कि कृषि के लिए किस जानवर का प्रयोग किया गया? जैसे अभी मैंने आपको बताया, कृषि कार्य करने के लिए सबसे पहले मानव जो है वह बैल का उपयोग किया। खेतों में हल चलाने के लिए बैल का उपयोग किया, जो आज भी वो प्रथा क्या है, प्रचलित है। कुछ गांव में आप देखेंगे आज भी तो बैल के माध्यम से खेतों की जुताई लोग करते हैं। गांव में आज भी ये प्रथा प्रचलित है। इन बैलों के माध्यम से गांव में खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव अस्थायी रूप से कब रहने लगा? मानव जब कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था, जैसे मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा हूं कि जैसे हम पहले घूम करके किसी सामान को बेचते थे, बेचते बेचते क्या हमको ज्ञान हुआ, हमारे हाथ में पैसा आया और हम फ्यूचर में क्या किए, एक दुकान खोल के हम
बैठ गए और दुकानों के माध्यम से हम अपना बिजनेस व्यापार जीवन यापन करना शुरू किए। ठीक है, ठीक ऐसे उस समय का मानव जो था जब कृषि कार्य करना शुरू कर दिया था, वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को प्राप्त कर चुका था, तो वह नदियों के किनारे अस्थायी रूप से रहना शुरू किया। मैंने एक शब्द कहा कि नदियों के किनारे, क्योंकि नदियों के किनारे जो था वह उनको उपजाऊ भूमि की आवश्यकता आसानी से पूर्ति हो जाती थी। क्यों उपजाऊ भूमि में फसल अनाज पैदा करने के लिए, और नदियों के किनारे उनको पानी की व्यवस्था थी, खेती की सिंचाई करने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए आदि, वह जो उसकी मूलभूत आवश्यकता थी सब वहां उसको मिल जाती थी। ठीक है, इसलिए वह अस्थायी जीवन बिताना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मानव शिकार कैसे करते थे। प्राचीन काल में मानव, जैसा मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया कि पत्थरों के औजारों से, जानवरों की हड्डियों से बने औजारों से शिकार करते थे। कौन? प्राचीन काल के मानव। नेक्स्ट आता है, कुल्हाड़ी का प्रयोग कहां करते थे। सबसे पहले कुल्हाड़ी ये लोग पत्थरों को काट के बनाए, फिर जैसे इनको ज्ञान हुआ तो हड्डियों का काट करके बनाना शुरू किए, और फिर लकड़ियों के काट करके कुल्हाड़ी बनाना शुरू किए। इस कुल्हाड़ी का प्रयोग जो है लोग पेड़ों की कटाई में और अन्य कार्यों में इसका उपयोग करते थे। ठीक है, लास्ट वन है, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। आदि मानव जब जानवरों के ऊपर पत्थर मारता था तो पत्थर गोल गोल करके वो ज्यादा दूर तक जाते, और जब वह पहाड़ों से पत्थरों को तोड़ के नीचे गिराता तो वो पत्थर तेजी से नीचे लुढ़कते हुए गिरते। जब लुढ़कते हुए गिरते थे तो वह देख करके मानव के दिमाग में जागृति आई कि हम क्यों न बड़े पत्थरों को काट करके गोल राउंड करके हम इसका प्रयोग करें। तो आगे चल करके जैसे क्रोमोजीनियस हो गया, होमोसेपियंस मानव हो गया, नियंत्रण मानव, ये लोग क्या है, धीरे धीरे पत्थरों को काट करके गोलाकार बना करके बड़े बड़े सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना शुरू किए। जैसे जैसे इनके पास विकास हुआ, इसके बाद ये क्या किए, लकड़ियों के बड़े बड़े गोलाकार कट करके और लकड़ियों का पहिया ये लोग प्रयोग करना शुरू किए बड़े बड़े सामानों को ढोने के लिए। फिर इनके पास जैसे और सुविधाएं हुई तो वो मिट्टियों के बड़े बड़े व्हील बना करके और आग में पका करके उस प्रकार की मिट्टियों का व्हील यानी कि पहिया प्रयोग करने लगे। आज देखेंगे कि इन पहियों के आविष्कार के कारण जो है वर्तमान समय में पहिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, यातायात के साधन में, सामानों को ढोने में। अगर पहिए का आविष्कार नहीं हुआ होता तो सोचो कि आज क्या होता, आप कल्पना कीजिए। ठीक है मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।